बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर क्लास 9 से है। लेक्चर शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच सके। ये लेक्चर यूनिट 6 ट्रिग्नोमेट्री से है। एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच। इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। ये फर्स्ट पार्ट जो है हम पहले स्टार्ट करते हैं। कहते हैं इसमें एक्स की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। अब देखिए ज़रा गौर से हम इस डायग्राम को देखें तो ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ बी आपका राइट एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है। और दूसरी ये है कि इस राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड्स जो है वो दी हुई हैं। इसमें ये वाली जो है, जो आपके राइट एंगल के सामने ये हाइपोटेनस है और ये बाकी दो साइड्स हैं। इसका मतलब यहाँ हम जो है वो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहता है कि आपका हाइपोटेनस स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हम उसमें वैल्यूज पुट करते हैं और यहाँ से एक्स की वैल्यू जो है वो फाइंड करते हैं। तो शुरू करते हैं कि इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल कौन सी है जी, ए बी सी। अब यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है जी हमें कि हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब यहाँ हाइपोटेनस आपका AC है, इसका मतलब आपकी मेजरमेंट ऑफ AC इसका स्क्वायर। बेस हम अगर AB को लें तो इसका मतलब AB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आपके पास जो है वो BC का स्क्वायर। अब ये परपेंडिकुलर और बेस जो हम जो है वो चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम जो है वो बेस भी लिख सकते हैं और इसको जो है AB को जो है वो परपेंडिकुलर की जगह भी लिख सकते हैं। तो अब वैल्यूज पुट करें हमारे पास, तो AC आपके पास 20 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू AB आपके पास x का स्क्वायर प्लस BC आपके पास 12 का स्क्वायर। अब यहाँ से 20 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास 400 दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर आपके पास 144। और 144 को हम लेफ्ट साइड के ऊपर ले आए तो माइनस में आ जाएगी वैल्यू दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और यहाँ से 400 में से 144 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 256 दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर मैं एक्स को इधर लिख लूँ तो ये हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 256। अब दोनों तरफ हम इसका टेकिंग स्क्वायर रूट और यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो एक्स की वैल्यू आपके पास जो है वो 16 जो है वो सेंटीमीटर आ जाएगी। तो ये हमने एक्स की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी थी। नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट है हमारे पास। ये डायग्राम दी हुई है, इसमें एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अच्छा अब देखिए इसमें जो आपके पास जो है वो दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रही हैं। ये बी के ऊपर ये आपका 90 डिग्री है यानी राइट एंगल है, तो इसका मतलब आपका इस सिमत में भी ये भी आपका जो है वो राइट एंगल ही होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा। दूसरी चीज़ इसमें अननोन आपकी ये एक्स दी हुई है यानी आपने AD जो है वो फाइंड करना है यानी लेंथ ऑफ AD। और तीसरी चीज इसमें देखो ये मेजरमेंट ऑफ AB इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ BC यानी आपकी यहाँ A से B की लेंथ जो है वो आपकी B से C के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अगर 4 सेंटीमीटर है तो ये वाली लेंथ जो है ये आपकी ये भी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा अब ये x फाइंड करने के लिए हमें ये बाकी दो साइड चाहिए। तो आपके पास ये AB की साइड तो दी हुई है लेकिन आपके पास BD नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये BD हमें चाहिए पहले कि लेंथ ऑफ BD जो है। अब BD की लेंथ जो है वो हम इस राइट एंगल ट्रायंगल से जो है फाइंड कर, क्योंकि इसमें आपका ये हाइपोटेनस भी दिया हुआ है और ये बेस जो है या एक साइड भी दी हुई है। तो ये दो साइड्स दी हुई हैं, तो इन दो साइड्स की मदद से हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपके पास BD की वैल्यू आ जाएगी। जब हम BD की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, अगेन यहाँ फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ ये हाइपोटेनस x जो है आपका इसकी वैल्यू जो है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले जो है हम इस ट्रायंगल को देखते हैं BCD या CBD, ठीक है। और यहाँ से हम जो है वो BD मेजरमेंट जो है वो फाइंड करते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी पहले ले रहे हैं हम, CBD, ठीक है, CBD। और यहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम।
अच्छा, अब इसमें देखें आपकी ये आपका राइट एंगल है बी, तो इसका मतलब ये वाली साइड आपकी जो है वो हाइपोटेनस है। तो फार्मूला आपके पास हो जाएगा जी हाइपोटेनस स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस आपके पास डीसी है, तो इसका मतलब मेजरमेंट ऑफ डीसी या सीडी इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, हम ये बीसी को लेते हैं, मेजरमेंट ऑफ बीसी इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हम जो है वो बीडी को लेते हैं, मेजरमेंट ऑफ बीडी इसका स्क्वायर। अच्छा, अब बीडी हमने फाइंड करनी है और डीसी की वैल्यू आपके पास 5 है, तो इसका मतलब ये होगा जी 5 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बीसी आपके पास 4 सेंटीमीटर है, 4 का स्क्वायर प्लस मेजरमेंट ऑफ बीडी इसका स्क्वायर, ये हमने फाइंड करना है। 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16 दैट इज प्लस आपके पास मेजरमेंट ऑफ बीडी इसका स्क्वायर। अब ये 25 और 16 को लेफ्ट साइड के ऊपर ले आएंगे तो -16 हो जाएगा इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ बीडी होल स्क्वायर। अब 25 में से 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जी 9 दैट इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ बीडी होल स्क्वायर। और यहाँ से हम इसको लेफ्ट साइड पे लिखते हैं कि आपकी मेजरमेंट ऑफ बीडी दैट इज इक्वल टू 9, ठीक है। अच्छा, अब या तो वैल्यू इसी तरह रखें या अगर इसको सिंपलीफाई करना है तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि आपकी मेजरमेंट ऑफ बीडी जो है दैट इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर रूट लेंगे और इधर भी स्क्वायर रूट हम लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3 सेंटीमीटर। अच्छा, अब ये वैल्यू जो है बीडी जो है ये हमारे पास जो है वो 3 आ गई, 3 सेंटीमीटर। अब हमने एक्स फाइंड करना है, तो अब देखें ये बी डी भी आपके पास आ गई और ए बी की वैल्यू भी आ गई। तो अब अगेन जो है वो हम पाइथागोरस थ्योरम जो है वो यहाँ अप्लाई करते हैं। और ये राइट एंगल कौन सी, अब हमारे पास ए बी डी लें जी। अब मैं यहाँ लिखता हूँ इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, और यहाँ से आपके पास मेजरमेंट ऑफ ए डी का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ए बी का स्क्वायर प्लस मेजरमेंट ऑफ बी डी का स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने पाइथागोरस थ्योरम जो है वो यहाँ लगा दिया। अच्छा, अब देखो ए डी जो है वो हमारे पास एक्स है, तो एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर और बी डी स्क्वायर यानी ये बी डी 3 है तो 3 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। अब फर्दर इसको सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16 प्लस 3 3 ज़ा 9 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, और यहाँ से हम दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर रूट लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट लिया और आपने 25 का भी स्क्वायर रूट लिया, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से x की वैल्यू आपके पास जो है वो 25 का स्क्वायर रूट ले तो वो 5, तो 5 सेंटीमीटर जो है वो आपकी लेंथ आ गई x की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है।